हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोम। तो आज की हम वीडियो में जानेंगे क्रोमोसोम की डेफिनेशन, उसका बेसिक स्ट्रक्चर और उसका क्या क्या वर्क होता है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं उसकी डेफिनेशन से। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने बोर्ड पे लिख रखा है, क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल दैट कैरीज हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन। यानी कि क्रोमोसोम एक ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो हमारे सेल में प्रेजेंट होता है और जो हमारी हेरिडिटी की इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन करता है। जो हमारा क्रोमोसोम है उसकी सबसे पहले स्टार्टिंग करी थी स्टारबर्गर ने 1815 में। 1815 में क्रोमोसोम की फाउंड हुआ था और स्ट्रक्चर जो हमारा था क्रोमोसोम का वो दिया था हमारे कार्ल विलियम मोर ने। एंड देन जो हमारा क्रोमोसोम पहली बार टर्म करा था वो करा था वॉल्टियर द्वारा। तो ये उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जनरल इन्फॉर्मेशन थी, जो हमारी वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। पर उससे पहले हम ये जानने थे क्रोमोसोम की डेफिनेशन क्या होती है। तो क्रोमोसोम की डेफिनेशन और उसका जो लोकेशन होती है मिलने की, वो ये होती है कि एक सेल के अंदर पाया जाता है, जो मेरे न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। तो ये क्या करता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है अपनी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करता रहता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक हेरिडिटी या फिर जनरेशन पास करने का एक सोर्स है या फिर एक मीडिया है। अब हम पढ़ते हैं क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बना लिया है। इसमें हम पहले देखते हैं कि उसकी पेलिकल क्या होती है। पेलिकल जो होती है, जो हमारे क्रोमोसोम की आउटर स्ट्रक्चर होती है, जैसे हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, हमारी स्किन होती है, ऐसे क्रोमोसोम की आउटर स्ट्रक्चर को हम पेलिकल कहते हैं। तथा उसमें जो अंदर द्रव्य पदार्थ या लिक्विड मटेरियल भरा होता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, क्रोमोसोम के अंदर हम जानते हैं क्रोमोसोम एक जो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है, जो बीच में जुड़ा होता है, जो बीच में जुड़ा होता है उसको कहते हैं हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। ठीक, तथा फिर वो अपने एंड पे भी जुड़ा रहता है जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जो हमारा क्रोमोसोम होता है यहाँ से और यहाँ से बंद होता है, जिसको हम सैटेलाइट या फिर टेलोमियर भी बोलते हैं। ठीक है, टेलोमियर बोलते हैं। जो हमारे क्रोमोसोम के अंदर ये स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे स्पिंडल फाइबर बोलते हैं, जिनमें हमारा बीड लाइक स्ट्रक्चर जो आप देख सकते हैं ये जिसका होता है, जिसको हम सेंट्रोमियर बोलते हैं। जो हमारा सेंट्रोमियर होता है मेनली उसी में जो हमारा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो सारी कैप्टन होती है और वही हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में हेरिडिटी करता है। अब हम क्रोमोसोम जान गए कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। अब हम पढ़ेंगे इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सेपरेटली एक एक करके। अब हम बढ़ते हैं अपने क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स की ओर, उनका डिफरेंट पार्ट्स की ओर। तो पहला हमारा पार्ट है सेंट्रोमियर। जैसा हमने अपने स्ट्रक्चर में देखा था, जो पहला हमारा प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन था वो दोनों हमारे क्रोमोसोम्स के आर्म्स को जोड़ रख रहा था, तो उसके अंदर उसे हम सेंट्रोमियर कहते हैं। इसमें हमारे मेनली दो चीजें होती हैं, एक क्रोमेटिड और दूसरा स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर ये हमारा सेंट्रोमियर क्या करता है, क्रोमेटिड्स और स्पिंडल फाइबर को एक दूसरे से अटैच करके रखता है। बट जो हमारा इसका मेन वर्क होता है, ये जो हमारी मियोसिस रिएक्शन होती है उसमें जो एनाफेज आती है उसको चालू करता है। तो हम ये भी कह सकते हैं इट एक्टिवेट द एनाफेज ड्यूरिंग मियोसिस और माइटोसिस। ठीक, ये हमारा सेंट्रोमियर का काम होता है। इसके बाद हमारा आता है क्रोमामेटा, जिसका काम होता है क्रोमेटिड। अब हमारा क्रोमेटिड के जो हमारा काम होता है वो मेन ये होता है कि जो हमारा सेल डिवीजन होता है वो दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल सेक्सुअल। और जब एसेक्सुअल सेल डिवीजन में ये क्या करता है, एनाफेज को ही काम एक्टिवेट करने का काम करता है इसके साथ में। ठीक, इसके साथ जो हमारा क्रोमेटिड होता है वो जो हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, जो हमारा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है उसमें उसका ज़्यादा काम नहीं होता, बट वो हमारा NOR न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन रीजन में ये हमारा होता है। इसका मेनली काम ये होता है। अब इसके बाद हमारे क्रोमोसोम और टेलोस्फीयर और मेनली जो मैट्रिक्स आता है हम उसके बारे में आगे पढ़ते हैं। हमने जैसे अपने क्रोमेटेड, क्रोमोसोम और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन, प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, इन सब के बारे में जान लिया, तो हम अपने क्रोमानेमा के बारे में जानते हैं। तो हमारा क्रोमानेमा क्या होता है,
क्रोमानेमा। हमारा जो क्रोमानेमा होता है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे सेंट्रोमर्स चिपके रहते हैं। सेंट्रोमर्स क्या होते हैं? हमारे बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो चिपके हुए हैं, इनका नाम है सेंट्रोमर्स। ये क्या होते हैं? जो बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो मैंने शुरुआत में बताया था ना, बीड लाइक स्ट्रक्चर, जिसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अब मेनली स्टोर होती है। तो जितना लंबा हमारा क्रोमानेमा होगा उतने ही ज़्यादा इस पर सेंट्रोमर्स चिपके रहेंगे, यानी कि उतनी ही ज़्यादा ये जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होगा वो कैरी कर रहा होगा थ्रू द जनरेशन। इसके बाद जो होता है हमारा, ये जो हमारा क्रोमोसोम होता है, इसको हम एक स्पिंडल फाइबर के रूप में जानते हैं होता है तथा, और इसका जो आउटर स्ट्रक्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेलिकल बोलते हैं। पेलिकल का काम कुछ नहीं होता, जो भी होता है जो हमारी मैट्रिक्स होती है अंदर की, मतलब जो भी हमारा मैट्रिक्स है, सेंट्रोमर हो गया, क्रोमानेमा हो गया, बीज लाइक स्ट्रक्चर हो गए, इस सबको मिला के हम मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स का मेनली काम होता है, काम क्या, एक तरह का पदार्थ या फिर लिक्विड मटेरियल है जो हमारा सारा जो क्रोमोसोम का इंटरनल पार्ट होती है उसको शो करके रखती है, उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक, हमारा पेलिकल हो गया, मैट्रिक्स हो गया, सेंट्रोमियर होगा, क्रोमानेमा हो गया। इसके बाद क्या आता है? हमारे टेलोस्पोर्स आते हैं, टेलोमर, सॉरी, टेलोमर। हमारा टेलोमर का काम क्या होता है? एक तरह से ढक्कन का काम करता है। जैसे हमारी बॉटल होती है ना, हमारे बॉटल के ऊपर हम ढक्कन लगाते हैं, उसके अंदर का मैट्रिक्स या फिर लिक्विड सब्सटेंस बाहर नहीं जाता, इसलिए ऐसे ही हमारे टेलोमर्स का काम होता है। अगर इस क्रोमोसोम के ऊपर टेलोमर्स नहीं होंगे तो इसका जो भी अंदर का लिक्विड मटेरियल है वो बाहर नहीं जाएगा। ठीक, अब टेलोमर्स के बेस पे ही, मतलब ऑन द प्रेजेंस ऑफ टेलोमर्स, हमारा जो क्रोमोसोम है वो चार भागों में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हम आगे पढ़ते हैं। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम जानते हैं और अपना बेसिक्स क्रोमोसोम का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ द सेंट्रोमियर। मतलब सेंट्रोमियर मैंने जैसे बताया था, क्रोमोसोम का वो बीच का स्ट्रक्चर जिसके द्वारा क्रोमोसोम के दोनों आर्म्स होती हैं वो आपस में चिपकी रहती हैं। तो हमारे पास चार ऐसे क्लासिफिकेशन होते हैं जिसमें हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। पहला मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में क्या होता है? जो हमारा क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर होता है वो हमारा बीच में होता है, ना ही ऊपर ना ही नीचे। इसमें जो हमारे आर्म्स होते हैं वो मेनली आपस में इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड डिस्टेंस पे होते हैं, या फिर दोनों आर्म्स की लंबाई होती है इस वाले आर्म की, इस वाले आर्म की इक्वल होती है। फिर हमारा सब मेटासेंट्रिक आता है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है? जो हमारा आर्म होता है वो, उसका स्ट्रक्चर हल्का सा नीचे होता है, मतलब कि जो आर्म हमारी नीचे होगी उसका स्ट्रक्चर ऊपर वाली आर्म से हल्का सा लंबा होगा। ठीक, फिर हमारा एक्रोसेंट्रिक आता है। हमारा एक्रोसेंट्रिक क्या होता है? जो हमारा ये सेंट्रोमियर है और हमारा ये क्रोमोसोम की नीचे वाली आर्म है, और जो ऊपर वाली आर्म है उसका जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है। ठीक, फिर हमारा टेलोसेंट्रिक आता है। टेलोसेंट्रिक में क्या होता है? ये हमारा स्ट्रक्चर और ये नीचे होगी दो आर्म्स। ठीक, जो हमारा ये तीनों स्ट्रक्चर होते हैं ये नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी में ये तीनों क्रोमोसोम के क्लासिफिकेशन मिलते हैं, बट जो हमारा टेलोसेंट्रिक होता है ये हमारा ह्यूमन बॉडी में नहीं मिलता। ठीक, अब हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर, तो हमें ये पता चलना चाहिए हमारे ह्यूमंस में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो हमारे ह्यूमंस में मेनली 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हम कह सकते हैं कि जो हमारा क्रोमोसोम का नंबर है डिप्लॉयड है, यानी कि जब हम 46 का हाफ करेंगे तो ये करीब 23 बैठेगा। तो मतलब हमारे ह्यूमन में 23 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिसका डिप्लॉयड हो गया वो 46 हो जाते हैं। ऐसे ही अलग अलग क्रॉप्स में अलग अलग तरह के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे हमारा ट्रिटिकम अस्टिवम होता है, उसमें 42 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और विभिन्न क्रॉप्स में विभिन्न क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तथा बट मेनली जो क्रोमोसोम होते हैं वो डिप्लॉयड नेचर के होते हैं, क्योंकि अगर कोई क्रोमोसोम हमारा हैप्लॉयड नेचर का है तो जिसका सर्वाइव कर पाना मुश्किल होता है। ऐसे कई सारे टेस्ट होते हैं, या फिर ऐसी साइंटिस्ट ने ऐसी कई सारी वेराइटी डेवलप करी हैं जो शुरुआत में हमारा डिप्लॉयड क्रोमोसोम नहीं थी, सिंगल हैप्लॉयड क्रोमोसोम थी, बट उनका एक टेस्ट होता है जिसके द्वारा वो जो उनका क्रोमोसोम का नंबर होता है वो डिप्लॉयड रेशो में चला जाता है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं हमारे क्रोमोसोम के फंक्शंस क्या होते हैं, और क्रोमोसोम मेनली हमारे सेल में और या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी में क्या काम करता है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हमारे क्रोमोसोम के फंक्शंस क्या होते हैं। तो हमारे क्रोमोसोम्स के मेनली 5 फंक्शन होते हैं जो हम वीडियो में पढ़ेंगे। पहला कि क्रोमोसोम एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है।
जो इन्फॉर्मेशन को, हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है जनरेशन टू जनरेशन। जनरेशन। दूसरा हमारा इसका फंक्शन ये है कि जो भी हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है या फिर जो भी हमारा डीएनए होता है उसको स्पिंडल फाइबर के रूप में अपने बीड्स में स्टोर कर लेता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं टू द डीएनए। जैसे हम जानते हैं कि हमारा डीएनए एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक बहुत ही अनस्टेबल मटेरियल है, बट जब वो बीड्स में कलेक्ट होता है या फिर स्पिंडल लाइक स्ट्रक्चर में आता है तो वो एक छोटा रहता है, वरना जो हमारे एक बीड में जो डीएनए का साइज होता है वो 2 मीटर तक होता है। और एक क्रोमोसोम में नंबर ऑफ बीड्स होती हैं और एक सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, और एक ह्यूमन बॉडी या किसी भी ऑर्गेनिज्म में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि अगर हमारा जो क्रोमोसोम है हमारे डीएनए को उस 2 मीटर के स्पिंडल फाइबर में नहीं स्टोर करेगा तो हमारा डीएनए किसी भी हालत में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपनी कॉम्प्लेक्सिटी खोए बिना नहीं आ सकता। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए होता है क्योंकि वो स्पिंडल फाइबर के रूप में कवर अप होता है और हमारे बीड्स में स्टोर होता है। तीसरा जो इसका मेन फंक्शन है वो है हेल्प इन सेल फॉर्मेशन। हेल्प इन सेल फॉर्मेशन में इसका ये मतलब है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था कि जो हमारा सेंट्रोमियर होता है वो जो हमारी मियोसिस या माइटोसिस की एनाफेज होती है उसमें उसको एक्टिवेट करने का काम करता है। तो इसी से हम पता लगा सकते हैं कि ये कितना हेल्पफुल है फॉर द सेल फॉर्मेशन। चौथा जो हमारा इसका फंक्शन है वो ये है कि ये जो हमारे सेक्स डिवीजन सेल होते हैं, यानी कि हमारे सेक्स ड्राइव जो सेल होते हैं उनके प्रोडक्शन में भी काम आता है। सेक्सुअल सेल्स। एंड जिसका लास्ट और मेन और जो हम वीडियो में बहुत बार बात भी कर चुके हैं जिसका फंक्शन है वो है इन्फो को जनरेशन टू जनरेशन कैरी करना। इसके साथ साथ जो हमारे 2 तरह के सोम होते हैं जिसको हम ऑटोसोम और एलोसोम कहते हैं। ऑटोसोम क्या होता है, ये क्या करता है, जो हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें जो हमारा सेक्स होता है, मतलब जो हमारा सेक्स और सेल का फॉर्मेशन होता है वो करता है। जैसे इसका मेनली इसका काम है कि जैसे ह्यूमन बॉडी है तो ह्यूमन बॉडी में सेक्स ऑर्गन होता है उसका प्रोडक्शन करना। ठीक, और एलोसोम का काम होता है ये डिटरमाइन करता है कि कौन से स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनिज्म को कौन सा सेक्स मिलेगा, यानी कि ये बनाता है मेल को मेल, फीमेल को फीमेल। तो जो हम बनते हैं ना कि मेल लड़का लड़का है, लड़की लड़की है, तो इसी क्रोमोसोम का काम होता है। और ये क्रोमोसोम क्या करता है कि उनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, उनका जो रिप्रोडक्टिव सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, ये उसका काम करता है। तो आज की वीडियो के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि क्रोमोसोम के और क्या क्या का लाभ हो सकते हैं। ठीक है, और जो हमारा आएगा सिलेबस है हम उसको कैरी ऑन करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।